फियर फैक्टर कई बार हो जाता है, उसको भी कर्टेल करने के लिए ये एक प्रक्रिया रहती है। जैसे कि विदित है कि पिछली विधानसभा चुनाव में भी कई असेंबली आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लिए आज जो हमें बीएसएफ की कंपनी मिली है और जो हमारी यहाँ पर लोकल पुलिस है अजमेर की, सब मिल कर के एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। और ये एक तरह से लोगों में जो एक फियर फैक्टर कई बार हो जाता है, उसको भी कर्टेल करने के लिए ये एक प्रक्रिया रहती है। जैसे कि विदित है कि पिछली विधानसभा चुनाव में भी कई असेंबलीज़ में हमने एरिया डोमिनेशन किए थे। उसी की प्रक्रिया में निरंतरता रखते हुए इस बार भी हम विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। और शुरुआत आज हम अजमेर शहर से कर रहे हैं। इसमें जो विभिन्न एरिया हैं इनको एसपी साहब ने आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पर अपनी कंपनीज़ को डिवाइड करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम पुलिस और प्रशासन की टीम मिलकर के ये डोमिनेशन एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे। थैंक यू। चुनाव आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए हमारे को एक बीएसएफ की कंपनी आवंटित की गई है, जिसे हम मुख्यतः एरिया डोमिनेशन के तहत दी गई हैं। उस एरिया डोमिनेशन के तहत मैं और कलेक्टर साहिबा जो हैं साथ रहकर अलग अलग इलाकों में इनका एरिया डोमिनेशन करवाएंगे। इनका एक प्रोग्राम बना दिया गया है। क्योंकि अभी हमारे पास आए हैं तो शुरुआत हम शहर से कर रहे हैं। शहर से करके उसके बाद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाएंगी, जिसमें आपका दूदू भी आता है और हमारा जो है ब्यावर और केकड़ी का इलाका भी आता है। तो उसमें ये इनका एक टाइम चार्ट बना दिया गया है। वो टाइम चार्ट के तहत बीएसएफ कंपनी प्लस लोकल एसएचओज, लोकल सीओज, और अगर हमारे पास स्पेयर में होगा तो लाइन से जाब्ता भी हम वहाँ भेजेंगे। तो चुनाव तक प्रेजेंस दिखाने के लिए, जिसे हम एरिया डोमिनेशन आप फ्लैग मार्च कह सकते हैं, ये किया जा रहा है ताकि लोगों के मन में एक भावना, सुरक्षा की भावना और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।